सुदूर सुंदरगढ़ जिले के बालीशंकरा गांव में एक साधारण परिवार में जन्मे अमित रोहिदास के लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा। उनके पिता गोपाल रोहिदास जूते सिलाई का काम करके परिवार का पेट पालते थे और घर की चार दीवारें भी उनकी हिम्मत की गवाह थीं। गोपाल का संघर्ष जितना गहरा था, उनके सपने उतने ही ऊंचे थे। गांव की मिट्टी में खेले हुए हॉकी के खेल ने उनके दिल में एक नई आशा जगाई थी। उनके इसी जुनून का असर उनके बेटे अमित पर पड़ा, जिसने बचपन से ही हॉकी के लिए एक अटूट लगाव विकसित कर लिया था। अमित के लिए हॉकी का पहला कदम उनके गांव के छोटे से खेल मैदान पर पड़ा। नंगे पैर खेलते हुए भी उनके हौसले की कोई सीमा नहीं थी। 2004 का साल उनके जीवन में एक बदलाव लेकर आया, जब उनका चयन पानपोष खेल छात्रावास के लिए हुआ। यह वही समय था जब अमित ने महसूस किया कि उनकी मेहनत और समर्पण उन्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं जिनके सपने उनके पिता ने देखे थे। पानपोष में उनकी कड़ी मेहनत ने उनकी हॉकी की यात्रा को एक नई दिशा दी। पानपोष खेल छात्रावास ने अमित को वो मंच दिया जहां से उनकी उड़ान की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उनका शानदार प्रदर्शन उन्हें भारतीय हॉकी टीम के दरवाजे तक ले आया। 2012 में हुए एशियन चैंपियनशिप में जब उन्होंने भारतीय टीम के लिए खेला, तो उनका हर शॉट, हर डिफेंस उनके संकल्प की कहानी बयां कर रहा था। लंदन ओलंपिक 2012 में वे शिविर का हिस्सा बने और वहां उनकी मजबूत जगह सुनिश्चित हो गई। अमित का संघर्ष और परिश्रम उन्हें भारतीय हॉकी के चमकते सितारों में शामिल कर चुका था। 2021 के टोक्यो ओलंपिक का मैदान था और भारतीय टीम का एक सपना पदक जीतने का। भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीतकर अपने वर्षों के इंतजार को समाप्त किया, लेकिन इस जीत के पीछे की कहानी सिर्फ एक खेल की नहीं थी। यह एक बेटे की उस कोशिश की कहानी थी जिसने अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए अपने खून पसीने की एक एक बूंद बहा दी। उनके पिता गोपाल, जिन्होंने हमेशा अमित के जुनून को प्रोत्साहित किया, किडनी की बीमारी के कारण इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए जीवित नहीं रह सके। लेकिन अमित ने अपने पिता की उस आखिरी इच्छा को पूरी ताकत से पूरा किया। पेरिस ओलंपिक अमित रोहिदास और भारतीय हॉकी के लिए एक नई चुनौती लेकर आए। अब उपकप्तान के रूप में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई थी। अमित के अद्वितीय नेतृत्व और उत्कृष्ट खेल ने भारत को एक और शानदार प्रदर्शन करने में मदद की। भारतीय टीम ने पेरिस में न केवल पदक जीता, बल्कि दुनिया को दिखाया कि भारतीय हॉकी में आज भी वही जुनून और ताकत है जो कभी उनकी पहचान हुआ करती थी। अमित के इस प्रदर्शन ने उन्हें विश्व के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स की सूची में और भी ऊंचा स्थान दिलाया। आज अमित रोहिदास भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। उनके अद्वितीय प्रदर्शन और नेतृत्व के गुणों ने उन्हें विश्व के सबसे बेहतरीन डिफेंडर्स में शामिल कर दिया है। सुंदरगढ़ की माटी से निकले इस खिलाड़ी ने देश के साथ साथ अपने गांव को भी गौरवान्वित किया है। उनकी कहानी लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, जिन्होंने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को पूरा करने का साहस दिखाया। अमित रोहिदास की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि एक सपने की है। एक ऐसे सपने की जो छोटे से गांव से निकलकर विश्व के सबसे बड़े मंच पर पहुंचा। उनकी मेहनत, समर्पण और हॉकी के प्रति अटूट प्रेम ने उन्हें भारत का गौरव बनाया। पेरिस ओलंपिक 2024 में उनकी ऐतिहासिक भूमिका ने यह साबित कर दिया कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो हर चुनौती अवसर में बदल जाती है। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान अमित रोहिदास को सलाम। उनके द्वारा किए गए योगदान को हम हमेशा याद रखेंगे। उनके संघर्ष, समर्पण और सफलता की कहानी हमेशा नई पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।